सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। उसको पता करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। आसमान का रंग नीला है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, राम बुद्धिमान लड़का है, इमारतें ऊंची ऊंची हैं, पिताजी बाजार से 10 किलो आटा लाए, कक्षा में 45 बच्चे हैं। ये कुछ वाक्य हैं बच्चों, हमने इसे पढ़ा, एक बार फिर से इसे रीड करते हैं। आसमान का रंग नीला है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, राम बुद्धिमान लड़का है, इमारतें ऊंची ऊंची हैं, पिताजी बाजार से 10 किलो आटा लाए और कक्षा में 45 बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, आपने इसे अच्छे से पढ़ा। चलिए अब इन वाक्यों से संबंधित मैं कुछ प्रश्न करूंगी, आप लोग आंसर देंगे। आसमान का रंग कैसा है? कैसा रंग है आसमान का? नीला। आसमान का रंग नीला। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? सुंदर। फूल कैसे हैं बच्चों? सुंदर। ठीक है। राम कैसा लड़का है? राम कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है। तो राम बुद्धिमान लड़का है। ठीक है। इमारतें कैसी हैं? इमारतें ऊंची ऊंची हैं, तो आंसर आएगा ऊंची ऊंची। पिताजी बाजार से कितना आटा लाए? बाजार से 10 किलो आटा लाए। कितना आटा? 10 किलो। और कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? 45। कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 45। ठीक है। तो ये जो हमने वाक्य पढ़े उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनका आंसर आपने दिया। ठीक है। आसमान नीला है, फूल सुंदर है, राम बुद्धिमान है, इमारतें ऊंची ऊंची हैं, आटा 10 किलो लाए पिताजी और बच्चे कक्षा में 45 हैं। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इन वाक्यों से मिली। अब मुझे आप सभी ये बताएंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में जो शब्द लिखे हैं, आसमान, फूल, राम, इमारतें, आटा, बच्चे, ये कौन से शब्द हैं बच्चों? ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप ये बता सकते हैं कि ये व्याकरण में इन शब्दों को क्या कहा जाता है। आसमान, फूल, राम जो किसी व्यक्ति का नाम है, इमारत, आटा, बच्चे। चलिए आप सोचिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, और हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, जिसने भी ये बताया है कि ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। इसमें हम एक वाक्य और ले सकते हैं, वह लाल रंग की कार है। ठीक है। एक मिनट रुकिए, हम लेते हैं वह लाल रंग है। एक वाक्य और लिया मैंने, वह लाल रंग है। तो वह कैसा रंग है बच्चों? लाल रंग। तो वह है
लाल रंग। चलिए यहाँ पर एक शब्द और हमारा जुड़ गया है जो कि है वह। आसमान, फूल, राम, इमारत, आटा, बच्चे, ये सभी शब्द हैं संज्ञा शब्द। इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम आ रहा है, ठीक है। और वह आपको पता है कि एक सर्वनाम है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जो है या तो संज्ञाक शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं। कौन से शब्द हैं बच्चों? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा व सर्वनाम। सभी को पता लग गया कि जो लेफ्ट साइड में जो भी शब्द आएंगे या तो वो संज्ञा होगी या वो सर्वनाम होंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब राइट साइड में ये सब जो शब्द आ रहे हैं, आसमान कैसा? नीला, फूल कैसे? सुंदर, राम कैसा है? बुद्धिमान, इमारतें ऊंची ऊंची, आटा कितना है? 10 किलो, बच्चे कितने हैं? 45, वह कौन सा रंग है? लाल। अब ये जो शब्द आपके राइट हैंड साइड में हैं, ये सभी इन शब्दों की कुछ ना कुछ क्वालिटी बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, राइट। ये शब्द राइट हैंड साइड वाले सारे शब्द इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। और ये शब्द कौन से हैं? संज्ञा या सर्वनाम। तो बच्चों, वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द हो जाते हैं विशेषण। तो यानी कि ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? विशेषण। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की हमें विशेषता बता रहे हैं, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो विशेषण शब्द की परिभाषा समझ में आई आपको? वे सभी शब्द विशेषण कहलाएंगे जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हों कि वो कैसे हैं, कितने हैं, ठीक है, उनकी विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, वे शब्द कहलाते हैं विशेषण, ठीक है। तो करते हैं इसकी डेफिनेशन। विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? वो आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, और ये जो मैंने कराया था इसे भी अपनी कॉपी में लिखना है। विशेषण हेडिंग डालनी है और उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अभी बताया था। परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द थे यहाँ पर विशेषण? नीला, बुद्धिमान, आदि, ठीक है। तो ये है हमारी विशेषण की परिभाषा, जो कि हमने वाक्यों की हेल्प लेके हमने इसको समझा कि कैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको हिंदी व्याकरण में आज अपनी हिंदी की कॉपी में ये परिभाषा और ये वाक्य जो भी कुछ कराया है वो आपको नोट करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे। थैंक यू।